नमस्कार। सूर्या फार्मर्स के सूर्या फार्म्स इस यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को कृष्ण जन्म की श्री कृष्ण जन्म की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज कई लोगों ने मुझे जो सवाल पूछे हैं, कई लोगों ने मुझे फ़ोन किए हैं, जिस कमेंट भी किए हैं कि भाई आप हल्दी के भाव में आगे क्या कैसा रहेगा पोजीशन, हल्दी के भाव कैसे रहेंगे, क्रॉप कैसा है और अभी जो मार्केट के भाव जो नीचे आए हैं, ये क्यों आए हैं, इसके बारे में बहुत सारे सवाल पूछे हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको मैं देने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। पहले तो मैं सबको ये कहता हूँ कि पहले हमारा जो चैनल है, ये चैनल पे जो नए आ रहे हैं, उन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग चैनल देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम किया है। तो मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ कि जो अभी तक हमने जानकारी दी है पिछले साल से, एक भी ऐसी वीडियो में जानकारी नहीं दी है कि जो गलत इन्फॉर्मेशन जाए। आज भी लोगों का ट्रस्ट हमारे वीडियो पे जो बना है, वो बना रहे, इसलिए हम बार बार वीडियो इस पे नहीं डाल रहे हैं। सिचुएशन पूरा सामने आने के बाद अगर हम जानकारी देंगे तभी उसका सही रिजल्ट आएगा, ये हमारा मकसद है और इसलिए हमने वीडियो नहीं डाला। लेकिन बाजार में हल्दी के जो भाव नीचे आए हैं, तो इसके वजह से बहुत सारे दर्शकों ने मुझे फ़ोन किए कि आगे क्या होगा। तो इसलिए मैं आज आपको ये जो भ्रमित अवस्था है, इससे सुलझने के लिए आपको मैं सही जानकारी बताने के लिए सामने आया हूँ। और वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आगे अभी सिचुएशन क्या है, आगे कैसा रहेगा और बाज़ार भाव की स्थिति क्या है और ये जो भाव नीचे आए हैं, क्यों आए। हल्दी के भाव पिछले साल जो बढ़े हैं, जो स्टॉक कम था, बुआई का क्षेत्र कम हुआ था, इसके वजह से हल्दी के भाव बढ़े थे। लेकिन और हल्दी के भाव बहुत सारे बढ़ने वाले भी थे, लेकिन जो नवंबर महीने में पिछले जो भी बारिश हुई थी, उसने हल्दी को सपोर्ट दिया और भाव अच्छे होने की वजह से किसानों ने भी उसके तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, अच्छी फसल आई और हल्दी के भाव फिर भी जितने बढ़ने चाहिए थे उतने नहीं बढ़े, एक अच्छी खासी लेवल लेके चले हैं, जिसको हम 15,000 के से 20,000 के बीच में हल्दी ज़्यादा से ज़्यादा किसानों ने बेची है। इस दौरान जिन लोगों के पास 10-10 साल का हल्दी का स्टॉक था, उन पुराने स्टॉकिस्ट लोगों ने अपनी हल्दी निकाल दी है और उस इसके वजह से हल्दी में जो पुराना स्टॉक होने के वजह से एक पाइपलाइन में जो प्रेशर था वो कम हुआ और जो नई हल्दी थी, नई हल्दी किसानों ने और अच्छे भाव मिलेंगे, इसके वजह से वेटिंग में रखी और जो भी माल पुराना स्टॉक था वो एक तरफ से कम हुआ है, नया माल मंडी में बचा है। पुराना माल जाने से अच्छा हुआ है कि आगे खरीदारों को स्टॉक करने को एक सही मौका है कि भाई हमारे पास इस स्टॉक को लगा सकते हैं। लेकिन भ्रमित अवस्था इसमें हुई है कि हल्दी के रेट बढ़ने की वजह से बाजार में एक न्यूज़ चली गई कि स्टॉक बहुत बड़ा है और क्षेत्र अच्छा खासा बड़ा है और इस साल अगले साल 2025 के साल में हल्दी में एक अच्छी खासी पैदावार होगी। ये न्यूज़ मार्केट में आई और इसके वजह से हल्दी जो है प्रेशर में आके थोड़ी सी हल्दी के रेट लगभग नीचे गए हैं। आज वायदा बाजार जो 15,000 की सपोर्ट प्राइस लेके बैठा था, वो 15,000 के नीचे आने के वजह से ज़्यादा लोगों के में डर बैठा है। लेकिन मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, इसमें से बहुत सारी जो हल्दी है, लगभग आज किसानों के पास जो हल्दी है, हम ये पकड़ते हैं कि 20% हल्दी किसानों के पास है
लेकिन जो भी स्टॉक है वो स्टॉक है स्टॉकिस्ट के पास, एक्सपोर्टर के पास, प्रोसेसर के पास है। और वो उन्होंने जो हल्दी खरीद के रखी है वो हल्दी लगभग 15,000 के ऊपर की है, 20,000 के बीच में है। इसलिए वो अपनी हल्दी कम बाजार भाव में बेचेंगे नहीं। जिन किसानों के पास माल है वो किसान अपनी हल्दी अगर समझदारी से बेचेंगे, एकदम बाजार में लाने के बजाय जितनी ज़रूरत है उतना हिसाब से अगर माल लेके आएंगे। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से माल बेचो। एकदम माल बेचने से अच्छा कि कम कम माल अगर मंडी में आएगा तो बाजार की डिमांड के हिसाब से शॉर्टेज क्रिएट होगा, और शॉर्टेज होने से ही भाव मिल सकता है। अभी मंडी में भाव जो है मिलने वाला वो किसानों के हाथ में है, जो सप्लायर के हाथ में है। अगर डर के वजह से हल्दी के भाव कम होंगे, इस डर के वजह से आप अगर मंडी में हल्दी का प्रेशर बढ़ाओगे तो हल्दी के भाव नीचे आना तय है, और भी नीचे आ सकते हैं। लेकिन अगर आप समझदारी से माल बेचेंगे तो हल्दी में सुधार हो सकता है। और हल्दी में जो भी क्लैरिटी है, क्षेत्र कितना बड़ा है और आगे फसल कैसी आएगी, इसकी क्लैरिटी अभी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी हल्दी ग्रोथ की अवस्था में है। अभी फसल अच्छी है, कुछ जगह पे ज़्यादा बारिश के वजह से और भी कुछ वजह है जिसके वजह से फसल डैमेज हो चुकी है। लेकिन जिस मेजर एरिया में हल्दी हम देखते हैं तो वहाँ एक छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि एक झूठ बोलने के बाद 100 झूठ बोलना पड़ता है उसको सच करने के लिए, फिर भी वो सच नहीं होता, झूठ ही होता है। इसलिए हमने ये ध्यान में रखना चाहिए, बायर को भी, सबको भी पता चलना चाहिए कि हल्दी की फिलहाल जो ग्रोथ है वो अच्छी खासी है। लेकिन जो भी हल्दी आएगी वो क्वालिटी हल्दी भी आएगी। लेकिन इसमें एक सोचने की बात यह है कि पुरानी पाइपलाइन, जो मैंने कहा स्टॉक खत्म हो चुका है, अभी जो स्टॉक है वो गवर्नमेंट के वेयरहाउस में जो भी दिखता है और जो प्राइवेट वेयरहाउस में है उसमें दिखता है, कुछ प्रोसेसर के पास और किसानों के पास कुछ स्टॉक है। लेकिन जितनी डिमांड रहती है उतना स्टॉक आज भी नहीं है, क्योंकि पूरा माल तो मंडी में नहीं आएगा, प्रोसेसर अपना प्रोसेस करने के लिए लेके रखा है। मंडी में माल आने वाला है ना वो कम है। आगे नए साल का जो माल आएगा वो फरवरी से कुछ एरिया का स्टार्ट होगा, फरवरी से स्टार्ट होगा। लेकिन आज अगर हम देखते हैं, आज हम अगस्त महीने में हैं, अगस्त से लेके फरवरी तक का जो समय है उस समय तक बहुत मार्केट को माल लगने वाला है। उसमें एक समझदारी से अगर माल बेचोगे तो अच्छा खासा मुनाफा आपको मिल सकता है। लेकिन मैं ये भी हवा में आपको नहीं कहूँगा कि बहुत सारे भाव बढ़ेंगे, भाव हिसाब से बढ़ेंगे, लेकिन नुकसान किसी का नहीं होगा, ऐसा फिलहाल सिचुएशन है। और आज भी बारिश का जो पोजीशन है, बारिश बहुत सारे एरिया में अच्छी हुई है, लेकिन हल्दी के मेजर प्रोडक्शन एरिया में आज भी डैम को पानी नहीं है। और इसके वजह से अगर बारिश में आगे कुछ खंड होता है तो इसका और जो रोगराई का जो असर होता है, जो कंदमासी है, फंगस आता है, करपा आता है, इसका भी अगर असर फसल पे आता है तो हल्दी में आने वाला प्रोडक्शन कुछ डैमेज होके कम आ सकता है। इसलिए हल्दी बहुत सारी आएगी, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। हल्दी फसल फिलहाल अच्छी है, लेकिन आगे समझदारी से व्यापार करो, सबको एक अच्छा खासा मूल्य उसका मिलेगा, लेकिन ज़्यादा ही मिलेगा, इस हवा में मत रहो। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि समझदारी से माल बेचो, ये मैं आपको कह रहा हूँ। और जो भी फ़ोन मुझे करते हैं कि कैसा रहेगा, क्या करना है, तो इनको मैं यही कहूँगा कि फ़ोन करने के बजाय आप वीडियो में मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप अगर कमेंट करते हैं, मैं वो देखूंगा और आपकी डिमांड के हिसाब से मैं वीडियो देखूंगा। हम आपकी हल्दी को अच्छा भाव मिलाने के लिए सूर्या फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। हमने हल्दी को जीआई मानांकन लिया है, और जीआई मिलने के बाद
अभी बहुत बड़ा एक कैंप हम चलाने वाले हैं, जो जो क्वालिटी प्रोडक्शन मंडी में जाए और किसानों को भी अच्छा मूल्य उसका मिले, वर्ल्ड में उसकी सप्लाई अच्छी खासी हो और प्रोसेसिंग यूनिट भी बढ़े। लेकिन इस काम में किसानों ने जितना हमें सहयोग देना चाहिए था उतना नहीं दिया है। गवर्नमेंट भी अपने प्रयास कर रही है। आज नाबार्ड हमें सहयोग कर रहा है। यहाँ बसमत में माननीय बाला साहेब ठाकरे हरिद्रा हड़द संशोधन केंद्र जो बना है उसको भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तो इन सभी का लाभ उठाते हुए हमें एक स्टोरेज कैपेसिटी, प्रोसेसिंग, जो वैल्यू एडिशनल, पोस्ट हार्वेस्टिंग में सुधार, उसमें काम करना है। और हमारे यहाँ पे जो हल्दी अच्छी फसल अच्छी उगती है उसको हम वायदे बाजार में भी क्यों नहीं लगती, उसको डिलीवरी में कैसे लगाना चाहिए, इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके ऊपर हमारा काम चालू है। इसका असर ये होगा कि हमारे मंडी से ज़्यादा हम किसानों को 1000, 2000 या 1500 ऐसा कुछ ना कुछ ज़्यादा भाव दे पाएंगे। और जो उत्पादक है उसको उसके श्रम का अच्छा मूल्य, उत्पाद का अच्छा मूल्य मिलेगा और वो भी संतुष्ट होगा, उसकी आय बढ़ेगी। और मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ, रेसिड्यू फ्री में हमें काम करना चाहिए। ऑर्गेनिक में ना सही, लेकिन रेसिड्यू फ्री में हम काम करेंगे। हम किसान हैं, हम अन्नदाता बने, जहरदाता ना बने, इसलिए हमें काम करना पड़ेगा। तभी हमारी हल्दी को देश विदेश में एक्सपोर्ट के लिए बहुत सारा चांस है। अच्छा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इसका असर हमारी हल्दी को डिमांड आने की वजह से ज़्यादा मूल्य हमें मिलेगा, हमारी इनकम बढ़ेगी, खर्चा घटेगा। इसलिए सभी किसानों को मैं एक निवेदन देता हूँ कि आप अपनी फसल रेसिड्यू फ्री बनाएं और सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के हाथ मजबूत करने के लिए आप सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़िए, हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे हल्दी का जो यूनिट है उसको सप्लाई करिए। इसकी बसमत कृषि उत्पन्न बाजार समिति में हमारी जो आड़त दुकान है वहाँ पे अपना माल लेके आइए। हमारा जो कैंप चल रहा है हल्दी के किसानों को अच्छा मूल्य लाकर देने का, इसमें अगर आप हमें सहयोग करेंगे तो इस ताकत का सही उपयोग, हमें आपसे जो भी ताकत मिलेगी उसका उपयोग हम आपके माल को अच्छा मूल्य देने में करेंगे। इतना ही बस इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाता हूं। और फिर से एक बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपको आने वाला सीजन हल्दी का अच्छा रहे, इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और यहीं पे अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र,